महर्षि, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें? यह जानो कि मोक्ष क्या है। क्या इसके लिए मुझे उपासना करनी चाहिए? उपासना का उपयोग चित्त निरोध तथा एकाग्रता के लिए है। तो क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई दोष है? जहाँ तक तुम स्वयं को देह समझते हो वहाँ तक कोई हानि नहीं। तो महर्षि, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचें? इनका अर्थ समझ लो। तो क्या महर्षि, मुझे पत्नी और परिवार नहीं त्यागना चाहिए? वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं, सर्वप्रथम यह जानो कि तुम कौन हो। क्या पत्नी, धन, गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? पहले यह जान लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने उनके मध्य में रहकर भी साक्षात्कार प्राप्त किया? उसके लिए कौन सी व्यवहारिक साधनाएं करनी होती हैं महर्षि? यह साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। महर्षि, मैं तो मूर्ति पूजा करता हूँ। इसे करते रहो, इससे मन एकाग्र होने लगता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। यह उनकी भूल है। मोक्ष केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। महर्षि, मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ, उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना। तब वह तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा। तो महर्षि, क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे? हाँ, संयम, शुद्ध भोजन इत्यादि भी सब उत्तम हैं। तो क्या मुझे योग की आवश्यकता नहीं है? यह केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती? हाँ, प्राणायाम आदि ऐसे साधन हैं। तो क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है इनसे? संभव है। तुम यह वह देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल यह जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सब ही देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम यह जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते। तो महर्षि, क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप जैसे कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? मानसिक जाप बहुत अच्छा है। इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जप से परिचित हो जाता है, तभी तुम यह अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। यह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। तो महर्षि, क्या परमात्मा हमसे सर्वदा भिन्न है? सामान्यतया लोग ऐसा ही मानते हैं,
किंतु यह भूल है, उसे अपने से भिन्न न मानो, तभी आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यता की अनुभूति होगी। क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं? होना क्या है? विचार करने वाला सर्वदा वह सत्य ही है। अंततो गत्वा वह इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है। हम अपने आप को यदा कदा भूल जाते हैं, जैसे कि सुषुप्ति तथा स्वप्नावस्था में, परंतु ईश्वर सर्वदा जागृत है। मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? बिना उपदेश के तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? मैंने तो पुराणों के सहारे किया। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। यह बात महत्व की नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वदा अभिन्न हैं। अंत में व्यक्ति यह जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं। यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है कि सफलता अवश्य मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा। तो क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? हाँ, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। तो महर्षि, ऋषियों के योग मार्ग तथा आत्मसमर्पण में क्या कोई अंतर है? ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग एक ही हैं। आत्मसमर्पण से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मविचार के अनुसंधान से पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं इस देह भाव का पूरी तरह लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्व संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप क्या हम स्वर्ग आदि में नहीं जाते? वे अवस्थाएं भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था। परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को स्वयं को जान लें, उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की क्या आवश्यकता रह जाती है? तो क्या महर्षि, मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? हाँ, यह मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख और क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप करना ठीक नहीं।